जी देखा आपने कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब अपनी कायद को क्या कह रहे थे कि जी आप भी सहाफ़ियों के सवाल का जवाब ना दें, जबकि नून लीग की नायब सदर ने उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, जो पूछना है पूछ लें। अब आप देख लें नाज़रीन, ज़रा देखें कि पीपल्स पार्टी के सियासी नॉकआउट करने के बाद मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में बुखलाहट साफ साफ नजर आ रही। इसे बुखलाहट ही कहेंगे ना, कन्फ्यूजन। मोहतरमा ने एक सवाल का जवाब देते हुए क्या कहा कि जी इस्तीफे से मुतालिक जब तक हमें पीपल्स पार्टी जवाब नहीं देती है वो उस पर कोई राय नहीं दे सकती है। अब मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी आपको साफ साफ जवाब दे तो चुकी है, अब पता नहीं आप उनसे कौन सा मजीद जवाब सुनना चाहते हैं। वो जवाब हजम नहीं हो रहा, अभी तक कन्फ्यूज है, बुखलाहट का शिकार है। जवाब मिल गया आपको, सुन लिया, हजम करें, इसको एब्जॉर्ब करें, डाइजेस्ट करें, एक्सेप्ट करें। अब आप मुस्लिम लीग नून की नायब सदर का जरा गुस्सा भी देखें नाज़रीन, कि वो अपनी बात के दौरान, देखा आपने सुना कि किसी सहाफ़ी को डांट देती हैं कि आप बराए मेहरबानी चुप करके ज़रा बात सुनें, जबकि इनको शायद मालूम नहीं कि अवाम कब से इन्हीं की तो सुन रहे हैं, लेकिन अब वो बोर हो चुके हैं, अब वो सुनना ही नहीं चाहते, इन्हें आपको नहीं सुनना चाहते अब अवाम। तभी तो आज PDM का ये हाल है, और कितना सुनाएंगे आप। जरदारी साहब ने इसीलिए मेरे ख्याल से आपको कहा था कि कुछ हमारी भी सुन लें, सिर्फ अपनी ना सुनाते रहें। काश आप सुन लें, काश आप सुनने वाले होते और आप सुनते अकल की बातें, गुर की बातें। लेकिन आपको तो ब्लंडर्स करने की आदत पड़ चुकी है, ब्लंडर पे ब्लंडर, ब्लंडर पे ब्लंडर। जब दिमाग ज़्यादा और इंसान ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करे तो यही हाल होता है। इनके चेहरे के ज़रा तासुरात देखें आप, ये जो बड़े दबंग इनकी बॉडी लैंग्वेज होती थी और चेहरे पर इतना कॉन्फिडेंस होता था, आज आपको नज़र आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा, क्योंकि असलियत पता चल गई कि कहाँ खड़े हैं। अब नून लीग की नायब सदर अपने वालिद की खिदमत गिनवाते हुए क्या कह रही थी कि सबसे ज़्यादा लंबी और सख्त जेल उनके वालिद ने काटी है। अब अगर देखा जाए नाज़रीन तो मोहतरमा का चेहरा काफ़ी संजीदा नज़र आ रहा था, लेकिन बात वो मज़ाहिया कर रही थी, तासुरात साथ ही नहीं दे रहे थे बात के। चलिए मैं इनको ज़रा याद करवाती हूँ कि आपके वालिद को तो मुशर्रफ दौर में जब जेल में रखा गया था तो वो जेल में मच्छर के काटने को बर्दाश्त नहीं कर सके और डील करके वो फ़रार हो गए सऊदी अरब। और अब जब उन्हें अपनी करप्शन की वजह से दोबारा जेल जाना पड़ा तो लंबे बीमार हो गए और उन्हें बीमारियों का बहाना बनाकर फिर भागना पड़ा लंदन। तो फिर लंबी जेल कैसे काटी, ज़रा मुझे बता दें, समझा दें, मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या कह रही हैं। सख्त अजियतनाक और तवील जेल जरदारी साहब ने काटी, वो भी नून लीग के दौर में। जरदारी साहब ने कल PDM के इजलास में क्या कहा था कि मैंने 14 साल जेल में गुजारे हैं। दर हकीकत उनके कहने का मतलब ये था कि इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे। अब आप समझ तो गई होंगी जरदारी साहब क्या कहना चाहते थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।